मीनल हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जूतों के बारे में। बेसिकली कौन से जूते खरीदें। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस वीडियो में हम लोग शूज़ के बारे में बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू रनिंग या फिर वॉकिंग। रनिंग या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह हम अपने लिए अप्रोप्रिएट शूज़ खरीदें। तो first point is basically the problem that I had personally was कि नंबर 5 शूज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं छोटा होता था और नंबर 6 शूज़ कहीं ना कहीं बड़ा होता था। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में शूज़ हाफ साइजेस में भी मिलते हैं। सो बेसिकली 5.5, 6.5, 7.5 एंड सो ऑन। सो टू लेट यू नो, इंडिया में अभी देर आर सम ब्रांड्स जिनमें की हाफ साइजेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एसिक्स इंडिया, इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे शूज़ कैटेगरी के अंडर आप साइज़ कैटेगरी में देखेंगे तो 0.5 साइजेस शूज़ आर अवेलेबल। सो फॉर एग्जांपल 7.5, देन 8.5 एंड सो ऑन। सिमिलरली नाइकी, रीबॉक और जो भी मेजर ब्रांड्स हैं उन पे अभी 0.5 साइजेस शूज़ अवेलेबल रहते हैं। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं होती बट डेफिनेटली इट्स वर्थ आस्किंग अगर 0.5 साइज शूज़ अवेलेबल है या नहीं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2। ना अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका आगे का पैर का पंजा थोड़ा चौड़ा है या फिर आई वुड से फीट थोड़ा ब्रॉड है आगे से, तो आप शूज़ की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। एज इन अगर आप अलग अलग ब्रांड्स में देखेंगे जैसे कि एसिक्स में, नाइकी में, आप उनकी वेबसाइट पे ब्राउज करेंगे तो आपको सेम आई वुड से मॉडल शूज़ का अलग अलग विड्थ में मिलेगा कि उसकी जो आगे वाली चीज़ है किसी की नॉर्मल होगी, किसी की ज़्यादा वाइड होगी। तो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग डिनोशंस देते हैं बट दैट सिंपली मीन्स एक स्टैंडर्ड आगे का फीट का आगे का स्टैंडर्ड रहता है, दूसरा वाइड होता है और एक्स्ट्रा वाइड होता है। तो आपकी फीट के अकॉर्डिंग आप उस तरह शूज़ भी खरीद सकते हैं। But again, I had the same problem. So someone told me, why don't I try for men's shoes? And that's what I did. And I can't tell you, it's a game changer because जो men's shoes होते हैं वो naturally आगे से थोड़े wide होते हैं। तो I really felt comfortable in that shoes. So that's another point for you guys. अगर आपका फीट आगे से वाइड है तो ईदर आप वाइड या एक्स्ट्रा वाइड शूज़ खरीद सकते हैं या फिर इफ़ यू आर अ वुमेन आप मेंस साइजेस भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3। नाउ बेसिकली आजकल बहुत चर्चा होती है गेट के बारे में, व्हाट इज़ न्यूट्रल, ओवर प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। तो बेसिकली जब भी आप रनिंग करते हैं और आपका शूज़ रोड को टच करता है या ग्राउंड को टच करता है, देयर इज़ 3 वेज आपका फीट किस तरह लैंड करे। द फर्स्ट वन इज़, अगर आप ध्यान से देखें, मिड फुट स्ट्राइक। दैट मीन्स आपका पूरा पैर पैरेलली आता है और इकट्ठे ग्राउंड को टच करता है, तो इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो और अगर आपका पैर थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है तो उसको हम ओवर प्रोनेशन बोलते हैं। बेसिकली ये चीज़ पहले टच करती है और ये चीज़ बाद में टच करती है। एंड द थर्ड वन इज, अगर आपका पैर थोड़ा आउटर की तरफ झुकता है, पहले राइट साइड स्ट्राइक करती है और फिर लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड अंडर प्रोनेशन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, आप कोई भी अपना जूता देखिए जो घिसा हुआ है, पुराना है, फॉर एग्जाम्पल दिस शूज़, और आप चेक कीजिए कि आपका जूता किस तरफ से ज़्यादा घिसा है, राइट साइड से ज़्यादा घिसा है या लेफ्ट साइड से ज़्यादा घिसा है। उसके बेसिस पे आप प्रोबेबली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी गेट ओवर प्रोनेटेड है या अंडर प्रोनेटेड है। कमिंग बैक, तो फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह जूता प्रॉपर्ली चुना जाए। सो बेसिकली अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जैसे नाइकी जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, एसिक्स है या और भी जो भी आपको बेस्ट ब्रांड लगता है, एडिडास है, उसमें आपको जनरली सिलेक्शन में चॉइस रहती है कि ओवर प्रोनेशन के लिए शूज़ लेना है या न्यूट्रल के लिए या अंडर प्रोनेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3। नाउ कमिंग बैक, जब मुझे शूज़ खरीदना होता है तो मैं कैसे शूज़ खरीदती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, हाउ आई रियली सर्च फॉर शूज़ इज, मैं गूगल में जाती हूँ, आई वुड सर्च फॉर बेस्ट रनिंग शूज़ या बेस्ट लॉन्ग रनिंग शूज़, ऐसे करके डालती हूँ। तो 2-3 वेबसाइट्स को खोलती हूँ और उन वेबसाइट्स पे
बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। अब उनमें से जो ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि ब्रूक्स हो गया, होका हो गया, वो तो वैसे भी आउट हो जाते हैं। कमिंग बैक, जो उसके नीचे जूते आते हैं, व्हाट आई डू इज उनको मैं amazon.com पे जाती हूँ और सर्च करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर रिव्यूज़। बिकॉज अगर इंडिया में अगर आप इंडियन वेबसाइट पे देखेंगे जैसे amazon.in या फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं रहते। तो आई प्रेफर टू लुक फॉर रिव्यूज़ ऑन बाहर की वेबसाइट्स, amazon.com या amazon.co.uk ऐसे करके, और उनमें से रिव्यूज़ पढ़ के मैं अपने लिए शूज़ सेलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड नाउ कमिंग टू व्हाट आर माय करंट फेवरेट शूज़। सो currently I have two favorite shoes. One is Mizuno, which I currently use. So this brand, इसका कोई शोरूम नहीं है इंडिया में, so I just bought it from Amazon। और ये मेंस का UK 6 साइज है। So I'm buying this shoe, I'm using this shoes। In fact मुझे ये शूज़ इतने कंफर्टेबल लगे, as you can see I have the two pair of the same shoes। So basically ये थोड़ा घिस गया है, as you can see it's torn apart also। I still uses it here and there, but generally running के लिए मैं ये shoes prefer कर रही हूँ because it's newer and इसका cushion अभी ज़्यादा है as compared to this one। So this is my first favorite shoes। Coming to next, जिसका मेरे पास अभी shoes available नहीं है, but another one is Asics Kino series। उसका specifically 26 number Asics Gel Kino 26, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट हैविंग सेड दैट इट्स नॉट अ चीप शूज़, 14,000 का है, बट आई वुड से इट्स टोटली वर्थ इट। उसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है एंड आई would recommend anyone to buy that shoes if you are looking for। So either you can go for this one or you can go for Asics। Both are quite a good shoes, I would say। Go for this Flyknit series only अगर आपका आगे वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा थिन है। Only in that case use Nike Flyknit। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Do let me know in the comment section if you like this video। Thank you so much for watching। Bye bye।